वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 184 से लेकर 186 तक करते हैं। तर्जमा। गिनती के चंद ही दिन हैं, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती को पूरा कर ले और इसकी ताकत रखने वाले फिदिया में एक मस्कीन को खाना दे। फिर भी जो शख्स नेकी में सबकत करे वो उसी के लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे हक में बेहतर काम रोज़े रखना ही है अगर तुम बाइलम हो। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हदायत करने वाला है और जिसमें हदायत की हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं है। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हदायत पर इस तरह की बढ़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र अदा करो। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें, यही उनकी भलाई का बायस है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 9, द परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम यानी कि XR आफ्टर ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, आपके पास जो मेन इक्वेशन है वो ये है k ऑफ x इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 27। कहता है ऑन व्हाट टाइम इंटरवल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज। अब आपके पास x जो था हार्स था, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम वो x और था। तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट से हमने x की वैल्यू को निकालना है। तो फिर हम ये देखेंगे कि किस जगह पे ये ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ जाएगा k प्राइम x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म एज इट इज 3x का स्क्वायर प्लस 27, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 27। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 27। 4x का जो डेरिवेटिव होता है ये आपके पास होता है 4 माइनस फिर 4x ऐसे ही, जब मैं इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लें तो 4 3 ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर, फिर अगर 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 27 मल्टीप्लाई 4, ये आपके पास आ जाएगा 108 माइनस 3 2 6x, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। 24 में से 12 निकालेंगे आ जाएगा माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। अब हमने क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू निकालनी थी तो फिर हम ये करेंगे कि k प्राइम x इक्वल टू 0, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सारी टर्म जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगी सारी टर्म 0 हो जाएगी, आ जाएगा माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 108 इज इक्वल टू 0।
अगर मैं यहाँ से -4 कॉमन करता हूँ तो 108 डिवाइड 4, तो ये आपके पास 27 आ रहा है। तो 27 स्क्वायर नहीं है, तो फिर इस तरह करता हूँ, मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इक्वल टू 0। अब आपने सिंपल ये करना है, इसको इधर ले जाएं, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3, 4x का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अगर आप अंडर रूट ले लें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, जो आपके पास आंसर आया है वो आया है +-3। अब x जो आपके पास है, x रिप्रेजेंट कर रहा है हॉर्स, यानी x रिप्रेजेंट हॉर, सो x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 3 है। बाउंड्री बना दें तो ये आपके पास अगर 3 है तो एक वैल्यू हम इससे छोटी ले लेते हैं और एक वैल्यू हम बड़ी ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम यूँ समझें कि 0 से 3 तक आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4 और इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। ये आ जाएगा k प्राइम 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये है, ये आ जाएगा -12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -48 प्लस 108 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 27 और फिर इसका भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1521। 108 में से माइनस करेंगे 108 माइनस 48, तो ये भी आपके पास 60 आ गया, और 1521, तो ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्लस का ही सिंबल होगा, तो ये आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0। पास ग्रेटर देन 0 है तो हम ये कहेंगे कि जो ड्रग है वो इंक्रीज होगी, ड्रग इज इंक्रीजिंग, या टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इसको लिखते हैं बेशक, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज इंक्रीजिंग। अब सेम एक वैल्यू आगे वाले में पुट करते हैं, आ जाएगा k प्राइम ऑफ 4 इज इक्वल टू -12 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा -192 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 27, तो ये आपके पास नीचे तो आ जाएगा 75 का स्क्वायर, लेकिन ऊपर आ जाएगा 192 माइनस 108, तो ये आपके पास आ जाएगा -84 डिवाइडेड बाय 75 का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन है तो लेस देन 0। तो अब यहाँ पे ये कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डिक्रीज, और जो इंटरवल होगा वो 3 से इन्फिनिटी तक होगा, 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो अब हम इसके पॉइंट को आंसर लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम पहले पॉइंट का आंसर लिखें कि ऑन व्हाट टाइम इंटरवल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज, तो हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज 0 से +3 तक, 0 से 3 तक कंसंट्रेशन ऑफ जो ड्रग थी वो इंक्रीज थी। इसका पार्ट बी कह रहा है कि ऑन व्हाट इंटरवल इट इज डिक्रीज, तो डिक्रीज इस केस में हो रही है। सेकंड का आंसर लिखते हैं, आ जाएगा बी, कंसंट्रेशन
ऑफ ड्रग, ये आ जाएगा डिक्रीज, यहाँ से आ जाएगा 3 to प्लस इंफिनिटी। पार्ट नंबर सी, ऑन व्हाट इंटरवल फाइंड द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। अब हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। ये आपके पास जो मैक्सिमम था वो आपके पास 3 था कि कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। लास्ट पार्ट आपके पास है कि फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। हमने मैक्सिमम कंसंट्रेशन को फाइंड करना है, फाइंड करनी है मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो जो x की वैल्यू थी उसको क्वेश्चन में पुट कर दें। तो ये आ जाएगा k ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 27। ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ार 27 प्लस 27। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 27, ये आ जाएगा 54। तो अब आप ये कर दें कि 12 डिवाइडेड बाय 54, 12 डिवाइडेड बाय 54, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.22, क्योंकि हमने इसका परसेंटेज में आंसर लिखना था। अब आपके पास अगर हम इस परसेंटेज को ख़त्म करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.22 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0022। ये आपके पास इसके लास्ट पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10, अ डीजल जनरेटर बर्न फ्यूल, यानी आपके पास एक डीजल जनरेटर है, वो फ्यूल को बर्न करता है एट द रेट ऑफ गैलन्स पर हार, यानी जो उसने हमें इक्वेशन दी है डीजल जनरेटर की वो आपके पास है 1/48, यह आ जाएगा 300। इस x को ऊपर लेके जाएं तो यह आ जाएगा x की पावर -1 प्लस 2x, और आपके पास आ गया पर हार व्हेन प्रोड्यूसिंग x 1000 किलोवाट हार ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज दैट कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट है आपके पास इसकी वो आपके पास है $2.25 पर गैलन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। इफ़ द जनरेटर इज ऑपरेटेड बाय 32 हार, टोटल हार कितने आ जाएंगे? टोटल हार ये आपके पास आ गया 32। अब देखें हमने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x। और उसने कहा था कि x आपके पास 1000 किलोवाट हार है, तो इसका मतलब है कि जो x है वो टाइम है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम टोटल कास्ट की इक्वेशन बनाएंगे फी ऑफ x, तो सबसे पहले उसका तरीकाकार ये हो जाएगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि गैलन्स कितने थे डीजल जनरेटर की इक्वेशन, यानी ये आपके पास आ गए 1/48, 300 x की पावर -1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। कॉस्ट आपके पास आ गई $2.25, और अगर हम इसको कितने हार चलाएंगे 32 हार, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यूँ समझ लें कि डीजल जनरेटर की यानी जो इक्वेशन थी, यानी ये आ जाएगा g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय हार, ये आपके पास आ जाएगी टोटल कास्ट। इसको पहले मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई 2.25, 32 मल्टीप्लाई 2.25, तो ये आपके पास आ जाएगा 72/48, ये आपके पास आ जाएगा 300 x की पावर -1 प्लस 2x। इसको अगर मैं बाय में लिख दूं तो 72/48, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 300 x की पावर -1 प्लस 2x। तो अब अगर हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी हो x के लिए, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हम 0 निकालेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा c-x या c'(x) इज इक्वल टू 3/2 कांस्टेंट है, 300 भी
ये आ जाएगा d/dx इंटू एक्स की पावर -1 प्लस ये आपके पास आ जाएगा 2 और x की जगह आ जाएगा d/dx इंटू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। 300 पावर को शुरू में लेके आएंगे पावर -1, फिर एक काम करेंगे आ जाएगा -2 dx/dx प्लस 2, ये इसके साथ कैंसिल होके 1। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं तो ये आपके पास आ जाएगा c' इज इक्वल टू 3/2, ये आ जाएगा -300, ये एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये आपके पास आ गया +2। यहाँ पे हमने निकाल ली है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 रखना है, तो वहाँ से हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा c'(x) इज इक्वल टू 0, यानी कि 3/2 माइनस 300 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। इसको अगर 0 के नीचे डिवाइड करेंगे ये 0 ही हो जाएगा, आ जाएगा -300 प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा साथ इसको एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो चला जाएगा, ये आ जाएगा -300 प्लस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 150। अंडर रूट अप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 150। अब ये x की वैल्यू हमने निकाली है और अब आप x आपके पास जो था वो टाइम था 1000 किलोवाट पर हार। तो यहाँ पे पहले हम इसको लिखते हैं कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि x इज रिप्रेजेंट और सो x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो आपके पास प्लस अंडर रूट 150 है। अब ये x की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और x की ये वैल्यू उसमें पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ से, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 3/2, ये -300 को शुरू में कर लें, ये आ जाएगा d/dx, ये x का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये यूँ हो जाएगा x⁻² प्लस d/dx इंटू 2, ये आ जाएगा 3/2 -300, पावर को शुरू में लेकर आए -2, पावर में एक काम करेंगे -3, dx/dx ये कैंसिल हो जाएगा और ये कांस्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2, ये आपके पास आ जाएगा 600 और ये x³ नीचे आ जाएगा और ये इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। तो इसको काट दें, 2 3 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, ये आपके पास आ गया है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x। ये आपके पास है 900 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब। अब हमने जो वैल्यू x की निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा c डबल डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 150 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय एक्स का क्यूब, यानी कि 150 का क्यूब ले लेते हैं अंडर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आपके पास 150 है और पावर आपके पास आ जाएगी 3। तो इसको जब हम 1837.11, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब है c डबल डेरिवेटिव ऑफ 150 जो आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट विल बी मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि हमने मिनिमम कास्ट के लिए इक्वेशन बनानी थी, तो हम यूँ कहेंगे कॉस्ट विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150।
एक ये आंसर था और आखिर में हमने इसमें मिनिमम कास्ट भी निकालनी थी। तो अब जो आपके पास मेन इक्वेशन थी उसमें आप वैल्यू पुट करें तो वहाँ से हम मिनिमम कास्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम इसमें पुट कर देंगे। अगर मैं 150 को अगर मैं पॉइंट में निकाल लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा √150, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.24। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 12.24 3/2 300 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास था 300 डिवाइडेड बाय, ये 2 नहीं है ये x है, x था तो ये आ जाएगा 12.24 प्लस 2 इंटू 12.24। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 3/2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं आ जाएगा 300 बाय 12.24, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24.50 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 12.24 मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 24.48। इन दोनों को प्लस कर लें, प्लस 24.50, जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई 3/2। तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है फाइनल वो आ रहा है 73.48। ये आ जाएगा 73.48। तो ये आपके पास कॉस्ट जो थी वो डॉलर में थी, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल आंसर। यानी कि जो आपके पास मिनिमम कॉस्ट थी, मिनिमम कॉस्ट इस ये आ जाएगा 73.48 डॉलर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, गुम हो गया बस उसके सिवा क्या मालूम, किस सिमत से वो निकल गया क्या मालूम, मुमकिन नहीं उस तक हो रसाई अपनी, जो वक्त गया कहाँ गया क्या मालूम। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।